अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी-सी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो जी चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। गर्मियों का तोहफ़ा है ये। ठीक है? और अब इंशाल्लाह सारे तोहफ़े ही मिलेंगे। तो जनाब ये रेसिपी बहुत ही सादा-सी है, इसके अंदर योगर्ट जाएगी, पाइनएप्पल चंक्स जाएँगे, स्लाइस जाएँगे, जेलेटिन पाउडर जाएगा, पाइनएप्पल जूस जाएगा, कंडेंस मिल्क जाएगा। कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंगो भी इसके अंदर जाएगा, अगर आप लोगों को पसंद हो तो। ठीक है जी, ये सबसे पहले जो है वो मैंने पाइनएप्पल जूस लिया है। आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, नीम गरम होना चाहिए जूस को, और उसमें ये 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने जेलेटिन पाउडर डाल देना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और साइड पे रख देंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले करने का मकसद ये है कि जब तक हम बाकी की रेसिपी रेडी करेंगे, हमारा जेलेटिन जो है वो अच्छा-सा सेट हो जाएगा। बस इसको करते हैं अच्छा-सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद जनाब ये देखें अच्छा-सा मिक्स हो गया है और इसको साइड पे रख देंगे और चलते हैं जी अपनी बाकी की रेसिपी की तरफ। तो जनाब ये देखें जी, ये पाइनएप्पल स्लाइस मैंने लिए थे, उनको छोटा-छोटा काट लिया हुआ है, और कुछ जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखे हुए हैं साइड पे। वो कब डालने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये जी ग्रीक योगर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, छलनी में डाल के रख देना है उसको 1 घंटे के लिए। सारा पानी नीचे आ जाएगा और हमें थिक वाली जो दही है वो मिल जाएगी। बहुत ही फ्रेंडली बजट ये डिज़र्ट है और जनाब खाने में तो लाजवाब है। बस इसको अच्छा-सा हम ब्लेंड करेंगे, और हैंडी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ, और जनाब आप जो है वो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें तो फिर कोई मसला ही नहीं है, ना आपको बीट करने की ज़रूरत है, ना आपको ब्लेंडर की तो ज़रूरत है। ठीक है, ब्लेंड आपने ज़रूर करना है। चलें जी, थोड़ी-थोड़ी दही जो है वो हम डालते जाएँगे और इसको हम ब्लेंड करते जाएँगे, और बस अच्छा-सा ब्लेंड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये पानी है दही का जो निकला हुआ है, इसको ज़ाया नहीं करना। इसमें थोड़ा-सा नमक डालें, काली मिर्च डालें और ज़ीरे को क्रश करके हाथ पे रगड़ के वो डालें और फिर इसको पी जाएँ। मैदे के लिए इतना कोई अच्छा ये जूस है ना, आप यकीन करें मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बड़ा बाउल मैंने ले लिया है क्योंकि अब बीटिंग की उफ़! 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 देखिए ये मैंने इसलिए नहीं काटा, एक दफ़ा तो मेरा भी दिल ऐसे धक-धक हो गया था। ये शॉर्ट मैंने इसलिए काटा नहीं ताकि जो नई बच्चियाँ हैं वो भी देखें कि मिस्टेक्स होती हैं किचन में खड़े होके, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें परफेक्ट होती हैं। ठीक है जी? तो परेशान नहीं आपने आप लोगों ने होना। चलें जी, अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अगर कंडेंस मिल्क नहीं डालना तो आप पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हैं। अगर पिसी हुई चीनी भी यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई है फ्रिज में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। चल जी, ये मैंने कर ली है अच्छा से उसको ब्लेंड, और मीठा मैंने चेक कर लिया था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बस ये ब्लेंड हो गया है और अब बारी आ गई मैंगो की। मैंगो प्यूरी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास मैंगो प्यूरी नहीं थी तो मैंने कहा मैंगो पड़ा हुआ है तो इसी की हम प्यूरी बना लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और इसके अंदर अब हम थोड़ा-सा कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने कंडेंस मिल्क इसलिए डाला है कि मेरे पास पड़ा हुआ था, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मैंगो है ना वो उतने मीठे नहीं मिलते, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे आप फ्रोज़न आम जो है होते हैं ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इतनी वैरायटी मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, येलो फूड कलर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा डाला है क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंगो है ना वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, तो मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था। चलें जी, अब मैंने इसमें डाल दिया है जी अपना जेलेटिन, और डाल के थोड़ा-सा हम इसको बीट करेंगे, और उसके बाद जो है जी इसको अच्छी-सी प्यारी-सी डिश हम डेकोरेट करेंगे। डिश में मैंने डाल दिया, सर्विंग डिश जो जो भी आप लोगों ने लेनी है, उसमें आप डालें, और ये देखें जी
अब तो सब्र ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से थोड़ा-सा जो है ना वो मैं रख लूँ और सेपरेट बाउल एक छोटा-सा बनाएँगे हम अपने लिए, ताकि हम इसको जल्दी-जल्दी टेस्ट भी करें और हड़प कर जाएँ। और जनाब जब ऐसा-ऐसा मीठा हो ना गर्मियों के अंदर, तो आप सोचें कि वाक़ई ही सब्र नहीं होता। और जनाब ये थोड़े से चंक्स डालेंगे। अच्छा, चंक्स मैं उस बाउल के अंदर पहले भी डाल के मिक्स कर सकती थी, लेकिन वो फिर भी उसके नीचे रह जाना था। ठीक है? इसलिए आपने इस स्टेज के ऊपर इसको डालना है और प्यारी-सी स्पून लेनी है और उसके साथ हल्का-हल्का मिक्स कर लेना है। ठीक है? इससे ये होगा कि पाइनएप्पल जो है ना वो बिल्कुल नीचे जाके बैठेंगे नहीं। ठीक है, हो गया। टिप्स एंड ट्रिक्स देख लें साथ-साथ, इसलिए कहती हूँ कि रेसिपी एंड तक देखा करें कि दरमियान में पता नहीं मुझे कौन-सी टिप एंड ट्रिक जो है ना वो याद आ जाए। चलें जी, थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स जो हैं वो मैंने अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है? तो ये लें जी, ये प्यूरी जो थी इसको हमने इसके ऊपर ड्रिप कर दिया है प्यारा-सा। और जनाब बाकी का मैंने ये पाइपिंग बैग में डाल लिया था ताकि ये अच्छा-सा पोर हो जाए। और ये देखें जी, ड्रिपिंग ड्रिपिंग हो रही है और इतनी शानदार कलर आया ना, आप यकीन करें टेम्पटिंग हो गया है ये। और अभी प्यूरी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर हम क्रॉस बना लें। तो छोटा बाउल तो मैंने बहुत ही शानदार से सजा लिया है। और आपने इसका करना क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है? ये थोड़े से चंक्स जो रह गए थे ये हम ऊपर डालेंगे सजावट के लिए, क्योंकि पहले आँखें देखती हैं, फिर आप लोग खुद खाते हैं, तो पहले आँखों को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? और इसको हमने चिल करना है ओवरनाइट। ओवरनाइट नहीं करना तो 8 से 10 घंटे आपने लाज़मी फ्रीज़र के अंदर रखना है, क्योंकि आजकल जिस तरह की गर्मी शुरू हो गई है, तो वो फ्रीज़र ही काम करेगा। ठीक है जी, हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत दाद समेटी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।